हमें जीवन की प्राथमिकताएं किस तरह तय करनी चाहिए, आज हम उस विषय पर बात करते हैं। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर साहब कक्षा में आकर उन्होंने मेज पर एक बरनी रखी। बरनी रखकर उसमें उन्होंने टेनिस की गेंदें भरना शुरू किया। उन्होंने पूरी बरनी में टेनिस की गेंदें भर दी। फिर उन्होंने सभी छात्रों से पूछा कि यह बरनी कितनी खाली है। सभी विद्यार्थियों ने एक सुर में कहा कि सर ये तो पूरी भर गई। फिर उन्होंने उस खाली बरनी में कंकड़ डालना शुरू किया। जब वो उस बरनी में एक सीमा तक कंकड़ भर सकते थे, उसके बाद उन्होंने फिर उन विद्यार्थियों से पूछा कि बच्चों बरनी अब कहाँ तक भरी हुई है। बच्चों को फिर कहना पड़ा कि सर पूरी भर गई। फिर उन्होंने जो कंकड़ और गेंद के बाद बची हुई जगह थी उसमें रेत डालना शुरू किया। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि अब बरनी की क्या स्थिति है। बच्चों को अपनी पहले वाली बात पर शर्मिंदा होते हुए फिर कहना पड़ा कि सर अब तो पूरी भर गई। फिर प्रोफेसर साहब ने अपने टेबल के नीचे से एक गिलास पानी निकाला और वो पानी उस बरनी में डाल दिया। अब बच्चों से फिर उन्होंने कहा कि अब बरनी कितनी भरी हुई है। तब बच्चों को फिर कहना पड़ा कि सर अब तो बरनी पूरी तरह भर चुकी है। अब प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि यह कांच की बरनी हमारा जीवन है। टेबल टेनिस की गेंदें ईश्वर का ध्यान और संस्कार है। कंकड़ हमारे घर गृहस्थी और नौकरी मकान जैसी आवश्यकताएं होती है। रेत हमारे शौक मनोरंजन की बात है और पानी छोटे मोटे झगड़े मनमुटाव ईर्ष्या द्वेष जैसी बुराइयों का प्रतीक है। अगर हम बाद वाली छोटी चीजों को जीवन में पहले बरनी में भर देंगे तो पहले वाली जो चीजें हैं वो उसमें आसानी से नहीं आ सकती। लेकिन यदि हम पहले वाली चीजों को पहले भरेंगे और बाद वाली छोटी चीजों की गुंजाइश बनी रहेगी। इसीलिए जीवन में सबसे पहले ईश्वर व संस्कारों पर ध्यान दें, फिर घर गृहस्थी के बारे में सोचें, फिर अपने शौक पूरा करें। लेकिन साथ में ये ध्यान रखें कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लें फिर भी पानी रूपी बुराई किसी भी सूक्ष्म रास्ते से आकर हमारे जीवन की मधुर बरनी के रंग में अपनी घुसपैठ बना ही लेती है। इसीलिए हमें पूरी सावधानी के साथ जीवन जीना चाहिए।